नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर हमारा पॉलिटिकल कवरेज लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को चौंकाया है। चौंकाया समाजवादियों को भी है। समाजवादियों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मुलायम सिंह से भी आगे उनके बेटे अखिलेश को कभी सफलता मिलेगी। अखिलेश और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली सफलता मुलायम सिंह को मिली ऐतिहासिक सफलता से भी बड़ी है। अखिलेश ने जिस मजबूती से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है और जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अखिलेश यादव की इस सफलता के बाद वे कन्नौज पहुंच गए हैं। अब उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती कि अखिलेश यादव विधायक भी हैं। वे अपनी विधानसभा को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, जिससे पार्टी की किस्मत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने वह कर दिखाया है जो मुलायम सिंह भी नहीं कर पाए। लोकसभा में सपा, भाजपा और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। सपा सीटों के लिहाज से देश की तीसरी और विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अखिलेश ने जातिगत आरक्षण, सामाजिक न्याय, गैर यादव ओबीसी वोटों की भागीदारी का बड़ा दांव खेलकर ये सब अपने नाम किया है। सपा ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अपने वोट शेयर में वृद्धि की। अखिलेश ने पीडीए के जरिए वोटरों को जोड़ने का जो प्रयास किया वो कामयाब होता नजर आया। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में अखिलेश यादव की अगुवाई में यह 5वां बड़ा चुनाव था। 4 में केवल हार ही नसीब हुई। पार्टी के भीतर और बाहर ढेरों सवाल उठने लगे थे। फैसलों पर तंज के भी सुर थे और संशय के भी। पहला चुनाव था जब न सिर पर मुलायम का हाथ था और न ही उनकी राजनीतिक कारीगरी, लेकिन अखिलेश ने समीकरणों की नई तस्वीर बनाकर मुलायम से भी बड़ी सफलता की लकीर खींच दी। सपा ने अपने इतिहास में पहली बार लोकसभा में सीटों के लिहाज से देश की तीसरी और विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का रुतबा हासिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव में इससे पहले सपा को सबसे बड़ी सफलता 2004 में मुलायम सिंह की अगुवाई में 35 सीटों के साथ मिली थी। रालोद तब सपा के साथ थी और उसे 3 सीटें हासिल हुई थी। गठबंधन के खाते में कुल 38 सीटें आई थी। इस बार सपा ने अपने दम पर ही 37 सीटें जीती हैं। पहली बार उसका वोट शेयर लोकसभा में 32% के पार चला गया। यूपी में पहले और देश के 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस के बाद सपा देश में तीसरे पायदान पर है। इससे पहले 2004 में वह लोकसभा में 4थे नंबर की पार्टी थी। लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट के समर्थकों और मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव 2019 में आजमगढ़ से जीत दर्ज की थी। इस बार उन्होंने कन्नौज से जीत दर्ज की है। अब उनके प्रतिनिधित्व को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई जिज्ञासाएं भी सामने आ रही हैं। यूपी चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था और लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उन्हें मिला है। वे फिलहाल उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता भी हैं, करहल से विधायक भी हैं और कन्नौज से सांसद भी। ऐसे में अब उनका राजनीतिक भविष्य किस सीट पर केंद्रित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। ऐसे में करहल विधानसभा सीट के लिए भी एक राजनीतिक उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है। अब सपा के सामने अगली चुनौती यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति पर हर किसी की नजर है, क्योंकि उनकी रणनीति का असर यूपी के आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटें हैं। इनका असर भी उत्तर प्रदेश के आम चुनावों पर देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव अगर कन्नौज लोकसभा सीट को अपने पास रखते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। लेकिन अगर अखिलेश उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाते हैं तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी
पड़ सकता है। दरअसल अगर अखिलेश उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाते हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ा था। ऐसे में अखिलेश के सामने अब ये दोहरी चुनौती भी होगी।